तब जाकर इधर मुड़ पाती है। तुम्हारी अगर भगवान की भक्ति कमजोर हो रही है, तुमने अगर भगवान की पूजन करना कम कर दी है, तुम्हारी सेवा कम हो रही है, तुम्हारा भजन कम हो रहा है, तुम्हारा स्मरण कम हो रहा है, तुमने भगवान की पूजन पहले में बहुत करती थी, अब न जाने क्या हो गया गुरु जी पूजन समझ लो। अभी भी भगवान लाइट जला के बता रहा है कि कम हो गई है, वापिस जुड़ जा, एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक फूल, भगवान के दरबार जाना चालू कर दे, वापिस दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाए। लाइट जलाता, खाना बंद नहीं करेगा तुम्हारा, वो खूब डट के खाओ। कपड़े पहनने में कोई कमी नहीं आन देगा, वो कपड़े भी खूब पहनो। घूमने फिरने में भी कमी नहीं आन देगा, वो सारी संपदा देना चालू कर देगा, दौलत देना चालू कर देगा, सारा सुख देना चालू कर देगा। पर एक काम करेगा कि तुम्हें इतना उलझा देगा कि तुम भगवान का भजन नहीं कर पाओगे, स्मरण नहीं कर पाओगे, भगवान की भक्ति में नहीं रम पाओगे, भगवान की स्मरण में नहीं पहुंच पाओगे। फिर वो समझ लेना कि आप आए नहीं और सुबह हो गई मेरी पूजा की थाली धरी की। क्या कारण है? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमको सेवा से हटा दिया? ऐसा कौन सा कारण बन गया जो भगवान ने हमें पूजन से हटा? कारण कौन सा? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भंवर में नैया डाली, मैंने तेरे भरोसे ओ शंभो तेरे ही भरोसे। यहाँ आए काय के लिए हुआ? क्यों पूछे? कथा में सुना था कि कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा ऐसी कृपा कर देता है, 3 महीने में वापिस बुला लेता। भागवत जी में रुक्मणी जी की आयु थी 7 वर्ष की। कितने साल की थी? 7 साल। देव ऋषि नारद आए, नारद जी ने राजा भीष्मक को, रुक्मणी जी के पिताजी को बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर भगवान कृष्ण के चरित्र सुना दिए। अब भगवान कृष्ण का चरित्र भीष्म की नगरी में सुना। कहां अमरावती, कहां मथुरा, तो अंदाजा लगाइए थोड़ा सा। कहां अमरावती, कहां द्वारका। राजा भीष्मक कहां के थे? अमरावती के थे ना, उदय क्षेत्र के। अब वहां से राजा भीष्मक के पास में भगवान नारद जी महाराज ने ज्ञान उपदेश दिया और उनकी ज्ञान सुना रहे थे। राजा भीष्मक को भगवान कृष्ण के बात नारद जी बता रहे थे। भीष्मक ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं पता, पर जो पास में 7 वर्ष की रुक्मणी जी बैठी हुई थी, 7 वर्ष की कन्या बैठी हुई थी, उसने ध्यान से सुना। बड़ेपन में तुमने कौन सी मूवी देखी, क्या देखा, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं रहा पता नहीं। शादी के बाद भी तुम लोगों ने क्या मूवी देखी, क्या सुना, तुम्हें याद रहा कि नहीं मालूम नहीं। पर बचपन में अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने पापा के साथ बुलेट पर, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर हाथ पकड़ के अपनी बहन के साथ, भाई के साथ में, जब आप 9वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 7वीं क्लास में पढ़ते होंगे, उस समय पर आपने स्कूल में या किसी थिएटर में जाकर कौन सी मूवी देखी या कौन सी क्या बात सुनी, वो आज तक आपको मालूम है, आज तक ज्ञात है, भूल नहीं पाए। बचपन में जो तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे व्यवहार में दिया जाता है, वो अंतिम समय तक समाप्त नहीं होता।